मित्रों नमस्कार। विरासत कला मंच टीकमगढ़ आपका स्वागत करती है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, विरासत कला मंच के माध्यम से हम देश के ऐसे प्रबुद्ध साहित्यकारों को, कलाकारों को और विभिन्न प्रकार के आयामों में उत्कृष्ट कलाकारों को प्रस्तुत करते हैं जिनका नाम देश में जाना जाता है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ एक ऐसे उत्कृष्ट संगीतकार, बांसुरी वादक उपस्थित हो रहे हैं जिनका नाम देश में जाना जाता है। हमारा आशा है पंडित श्री रमेश मिश्रा, जो बांसुरी वादन में देश में अपने परचम को लहरा रहे हैं, जो मूलतः जबलपुर से बिलोंग करते हैं। आइएगा, मैं उनसे आपको मुखातिब कराता हूँ। नमस्ते मिश्रा जी। आज टीकमगढ़ में आकर के आपने जो हमें इंटरव्यू लेने का समय दिया है, विरासत कला मंच आपके प्रति आभारी है। मिश्रा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बांसुरी वादन आप किस उम्र से कर रहे हैं? मैं 8 वर्ष की उम्र से बांसुरी वादन 7वीं वर्ष से शुरू किया था जी। और 1 वर्ष में कोई बालक जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे नहीं कर सकता। ये ईश्वरी देन, और मेरे पिताजी बनारस घराने के पंडित उमाशंकर मिश्र व्यास जी, जो पन्नालाल घोष के शिष्य थे जी, और मैयर में अलाउद्दीन खान साहब से भी सीखे रहे जी। उनकी आत्मिक आशीर्वाद और साक्षात्कार उनका मेरे ऊपर रहा। इस वजह से मैं इतनी कम उम्र में तैयार हो गया जी। निश्चित तौर से आप 7 वर्ष की उम्र से जो बांसुरी वादन में आए हैं, तो ये आपकी जो विरासत है और जो आपके पिताश्री का बनारस घराना है, उसकी कृपा आप पर बरसी है। आप धन्यवाद के पात्र हैं जो आपने ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां आपको ये स्वर प्रदान हुआ, बांसुरी का स्वर प्रदान हुआ। मिश्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज देश में बांसुरी वादन में इन्हें गिने कलाकार ही हैं, जिनमें चौरसिया जी और 2-3 कलाकार हैं जो देश में जाने जाते हैं। उसी धारा में आपका नाम भी प्रख्यात है। आपने किन किन मंचों पर अपने बांसुरी वादन द्वारा परचम लहराया है? कृपया हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। धन्यवाद मिश्रा जी, आपका प्रश्न बहुत साधुवाद के योग है। आपने जो पूछा, जहाँ तक मैं याद करता हूँ कि उस उम्र की अवस्था के अनुसार 7 वर्ष से चालू हुआ, तो 10 वर्ष की उम्र में मैं एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाने लगा जी। तो मेरा जन्म स्थान एक्चुअली जबलपुर नहीं है, कर्मभूमि है, सागर मेरा जन्म स्थान है। तो कलेक्टर साहब वहाँ के उस समय जो हुआ करते थे, वो यहाँ छतरपुर ज़िला में नौगांव में जो मेला होता था, वहाँ मुझे पहुँचाते थे, भिजवाती थी वो। तो वहाँ मैं देशराज पटेरिया, तमाम लोक कलाकारों के साथ, कल्पना त्रिपाठी वगैरह, और फिर खजुराहो फेस्टिवल की जो दीर्घा जो संग्रहालय है, वहाँ भी वो ओपन प्रोग्राम में मैं जाता था। फिर मैं टीकमगढ़ भी आता था, यहाँ नजरबाग की स्कूलों में। और यहाँ पर डॉक्टर
प्रैदराज जी राज वैद्य महावीर प्रसाद जी जो थे भटनागर, उनके मेरे पिता मित्र थे। तो यहाँ मैं टीकमगढ़ में भी आया हूँ और यहाँ से होते हुए चंदेरी जाता था पिस्तौल साहब बिड़ी वाले बीरेंद्र सिंह जी के यहाँ। तो वहाँ पर बैजू बावरा का समारोह होता था किले के ऊपर। तो उस समय उन्होंने मुझे पहला अवसर बीरेंद्र सिंह जी ने बैजू बावरा की समाधि पर दिलवाया था 11 वर्ष की उम्र में। वहाँ हमने भोपाल आकाशवाणी के तबला वादक आशिक हुसैन के साथ संगत करने का मौका मिला था, अवसर मिला था। वहाँ पर समारोह था और वहाँ पर हमने बजाया था। और उस समय मैं हरिप्रसाद चौरसिया जी को अपना गौरव, अपना आदर्श मानता था और सभी मानते हैं। हमारे देश के वो एक पहले ऐसे बांसुरी वादक हैं जिन्होंने बांसुरी को मोटिवेट किया है उन्होंने और बांसुरी को आगे बढ़ाया। और उनके जो आदर्श थे हमारे देश के शताब्दी के पहले बांसुरी वादक पन्नालाल घोष, जिन्होंने छोटी बांसुरी को इतना बड़ा बना के और अपने उंगलियों का ऑपरेशन विश्व में किसी ने नहीं करवाया, ऐसा ऑपरेशन करवा के और बांसुरी को गायन को, हिंदुस्तानी संगीत में गायन को कन्वर्ट किया बांसुरी में। और आज हमें जो विरासत मिली उनसे मिली है, उनका दिया हुआ हम सब वहन कर रहे हैं योगक्षेम। और फिर मैं जब 13 वर्ष का हो गया तो ललितपुर में मैं सदन शाह बाबा की उर्सों में जाता था। अजीज नाजा, यूसुफ आज़ाद, इन सब के साथ बजाता था। वहाँ पे रवींद्र नाइट हुई थी तो वहाँ के एक चौबे जी थे, कैशियर थे। तो वहाँ रवींद्र का प्रोग्राम था तो मुझे पता नहीं था। वो हमें स्टेज से ला के वहाँ वर्णी कॉलेज में कार्यक्रम था, वहाँ रेस्ट हाउस ले गए मिलवाने के लिए रवींद्र से। तो वहाँ मिलवाया हमें। हेमलता, जसपाल सिंह सारे आए थे। तो हमने श्याम तेरी बंसी पुकारे राजा नाम की बांसुरी का पीस सुनाया। तो रवींद्र मुझे उसी वक्त मंच पे ले गए थे, ये उसी समय की बात थी। तो रवींद्र के साथ वहाँ हमने बजाया और वहाँ विट्ठल भाई पटेल गीतकार भी थे, उद्योगपति। फिर वहाँ से मुझे बम्बई ले गए इंदौर होते हुए। फिर कुछ समय बम्बई रह के मैं वापस आ गया। ये मेरी उस प्रश्न का जवाब जी। मिश्र जी, ये तो आपके प्रारंभिक दौर की बात रही है। वर्तमान में आप देश के अखिल भारतीय मंचों पर बड़ी बड़ी कलाकारों के साथ, किन किन कलाकारों के साथ आपकी प्रस्तुतियाँ रही हैं, कृपया हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। मैं सन 93 में, जैसे मैंने बताया, खजुराहो मंदिर में आता था। वहाँ कैलाश शर्मा मेरे जो गुरु थे वो देश विख्यात थे। वो मुझे बोले कि कल दिल्ली आना। तो मैं 93 में दिल्ली गया 93 में। और वहाँ उन्होंने मुझे 6 महीने एक साल अभ्यास कराया और उन्होंने मुझे आकाशवाणी नेशनल चैनल नेहरू स्टेडियम में जोड़ा। वहाँ पे मैं कार्यक्रम में गया तो वहाँ देश के प्रख्यात कलाकारों से जुड़ा। फिर वहाँ दूरदर्शन दिल्ली संसद मार्ग पर डायरेक्टर जनरल ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन, वहाँ अवसर मिला। और फिर वहाँ जोड़ते जोड़ते कथक केंद्र से मैं जुड़ा, NSD से जुड़ा। फिर हमने रिकॉर्डिंग लाइन में भी उनकी मदद से काम किया। वहाँ मुझे बिरजू महाराज जी के साथ श्रीपोर्ट ऑडिटोरियम में, उस ज़माने में 95 में मुरारी बापू जी के साथ में मेरा ब्रोशर में नाम है। कथक में राम कथा के ऊपर बजाने का अवसर मिला। और नेशनल ऑर्केस्ट्रा राष्ट्रपति की जो है उसमें मैं बुक होता था, कई फीचर होते थे, ब्रज माधुरी कार्यक्रम में जाता था। और फिर मैं भारत की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ 98 में मैं भारत की स्वर्ण जयंती के अवसर पर 6 महीने विदेश यात्रा पर मैं कई कंट्री गया हूँ कथक केंद्र के कलाकारों के द्वारा। ये मेरा अवसर मुझे मिला और ये बहुत जीवन का एक भव्य। अभी तो स्वर्ण जयंती, हीरक जयंती हुई। भक्ति संगीत के कलाकारों में अनूप जलोटा और बड़ी बड़ी कलाकार हैं, इनके साथ भी आपने बांसुरी वादन किया है, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है। अनूप जी के साथ में जब मैं बम्बई रवींद्र मुझे ले गए थे, उस दौरान मैं वापस कुछ समय बाद आया। फिर दोबारा मैं गया तो वहाँ पर मुझे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सानिध्य भी प्राप्त हुआ। स्वर संगम फिल्म की रिकॉर्डिंग में मैं रहा। वहाँ पर हरिप्रसाद जी से मुझे कुछ सीखना मिला, रघुनाथ सेठ से सीखना मिला। और अनूप जी जलोटा जी से मुझे काफ़ी स्वर श्रृंगार संसद में उन्होंने मुझे गीत गजल भजन प्रोग्राम में कार्यक्रम में ले गए वो। और वहाँ उनके पिता श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा जी के साथ भी बजाना मिला। और अनूप जी का स्नेह आज भी मेरे साथ उतना ही बराबर से बैठ के मुझे बजाते हैं वो। और अनेक कलाकारों के साथ में रहा और उसमें मुझे सितारा देवी का सानिध्य भी मिला। और फिर यहाँ दिल्ली में राजन साजन मिश्र के साथ भी कई वर्ष सीखने साधन मिला। और 2 कार्यक्रम उनके साथ उन्होंने मुझे बीकानेर
और जॉली ग्रांट में स्वामी राम इंस्टीट्यूट में अवसर दिया भजन संध्या में अपने साथ उन्होंने अवसर दिया और बड़ा स्नेह था। और अब वो दुनिया में नहीं है बड़े भाई राजन जी, तो मुझे बहुत दुख है इस बात का जी। और ये अवसर मुझे मिला और फिर चलते चलते खूब सारी मैंने सालों रिकॉर्डिंग भी की है। और अनूप जी के साथ अभी रिसेंटली 1 मार्च को हम विदिशा में गार्किंग भी किए हैं। निश्चित तौर से आप बहुत भाग्यशाली हैं जो अनूप जलोटा, भप्पी लहिरी और बड़े बड़े देश के जाने माने कलाकारों के साथ आपने बांसुरी वादन किया है। और अच्छा मिश्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो बांसुरी है, तो बांसुरी यानी बांस से निर्मित बांसुरी, इसमें आप क्या विशेषता है जो बांस से ही निर्मित बांसुरी है, अन्य किसी और चीज़ से बांसुरी का निर्माण नहीं होता है? आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित आपने सही सवाल किया। तो आपने कहा और धातुओं की बांसुरी क्यों नहीं बनती, क्योंकि सोने चांदी और स्टील की बांसुरी में जो भाप जो होती है ना, उसको वाष्प को संशोधन करने की शक्ति नहीं होती, वो बहता रहता है तो स्वर भंग हो जाता है। तो बांस क्या है, उसको भाप को पी लेता है और सुखा देता है। ये साइंटिफिक इसका रीज़न है। दूसरा आध्यात्मिक रीज़न ये है कि भगवान कृष्ण का ये परम प्रिय वाद्य है और उन्होंने बांस को ही क्यों चुना, तो बांस परिवार ने वर्षों जंगल में सड़ा गला हवा पानी क्या क्या नहीं सहा और इतनी तपस्या की। और दूसरी बात, उसके अंदर कोई मैल नहीं होता, कोई कचरा नहीं होता, खाली होता है, खालीपन है। गांठ तो उसमें होती है इस पार या इस पार, बीच में नहीं होता है। इसलिए भगवान ने उसकी निर्मलता को, स्वच्छता को देखकर, बाहर से कितना भी मैला हो धूल, अंदर इतना साफ होता है, इसलिए उसको अपनाया है कि इसको परिष्कृत करना है, इसको बांस के पूरे वंश को हमें एक स्थान देना। और बांस ने तपस्या भी की है। यकीनन बहुत ही नई बात आपने मुझे अवगत कराई है। बांसुरी भगवान कृष्ण को प्रिय इसीलिए थी क्योंकि बांस के बीच जहाँ से बांसुरी का निर्माण होता है वो निर्विकार रहती है। मिश्र जी, मैं आपसे अब अंत में ये जानना चाहता हूँ कि आपका संगीत के प्रति जीवन समर्पित है, अब आपका लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि प्राचीन संतों ने संगीत का सहारा लिया है जी। तो किसी राजा महाराजा की रियासत में या उसके चरणों में बैठ के उसको खुश करने के लिए नहीं लिया, उन्हें ईश्वर को पाने के लिए संगीत का सहारा लिया। भजन गा के तुलसीदास जी ने, मीराबाई ने, करताल बजा के सूरदास जी ने, जितने भी संत हुए उनने भगवान को प्रकट किया है। और कोई योग साधना तप जब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर स्मर न रोक नहीं पा रहा है। तो नाम संकीर्तनम यस्य, ये नाम संकीर्तन ही सब कुछ है। और वो तप नाम कैसा, आज का जो संगीत ये अपवाद है, ये संगीत नहीं, जो प्राकृतिक संगीत था, उस संगीत में राग और रागनी तमाम समय समय के श्रुतियों के राग होते थे। उन राग के और लोक संगीत की पुट लेके, उस संगीत का सहारा लेके ईश्वर की आराधना की है। तो मिश्र जी, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसी तान धुन छेड़ें ताकि सभी लोगों का मन आह्लादित हो जाए। ठीक है, मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ। जी। सवाल आता है संगीत का, तो संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई? जी। जब से सृष्टि हुई किसी को नहीं पता कितने कबीले क्या क्या आए। तो माँ तो शुरू से संसार को जगत की माँ ने संसार को जन्म दिया। तो जो बच्चा जन्म लेता है उसको रोते वक्त सुलाने के लिए माँ जब लोरी गाती है, तो दुनिया का पहला संगीत वही है। माँ की लोरी से संगीत की उत्पत्ति हुई है और ये इसका इतिहास है। बाद में राग रागनी उत्पन्न हुए। तो इस श्रृंखला में मैं एक छोटा सा आपको एक कुछ सुनाना चाहता हूँ। स्वागत।
निश्चित